नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब सही ही होंगे। लीजिए, आज प्रस्तुत है कहानी उनका आकाश। श्री मधुकांत जो रोहतक के रहने वाले हैं, तो प्रस्तुत है उनकी कहानी उनका आकाश। अब आया असली औरत राज। खिलखिलाते हुए जागृति उठकर नाचने लगी। सरपंच समता ने उसे ऊंचा बोलकर टोक दिया, जागृति डट जा, सारी उम्र पड़ी है नाचन की, जरा कुछ जरूरी बातें भी कर लेने दे। जागृति तुरंत दुबक कर बैठ गई। समता ने बोलना आरंभ किया, देखो बहनों, आसपास के सब गांवों में हमारी पहली महिला पंचायत बनी है। इस बार तो आरक्षण के कारण बिल्ली के भागो छीका टूट गया। ईश्वर की कृपा से यह मौका हाथ आया है। अब हमने विशेषकर अपनी महिलाओं के लिए सुधार के इतने काम करने हैं ताकि आगे हमें बिना आरक्षण भी चुनाव में सफलता मिल जाए। जागृति बीच में उचक पड़ी, सरपंच जी, आप ही बताओ हमें क्या करना है। सबसे पहली बात यह है कि अब सारे गांव ने आपको पंच सरपंच बनाया है, इसलिए आज से कोई भी औरत घूंघट नहीं निकालेगी। दूसरी जरूरी बात यह है कि कोई भी पंच अपने मर्द को मीटिंग में नहीं भेजेगी, खुद आवेगी। बाकी तो बहुत सारी बातें हैं, कल करेंगे। कहते हुए सरपंच ने हाथ जोड़कर सबको अपने अपने घर भेज दिया। 12 पंच और 1 महिला सरपंच का चुनाव गांव में हुआ। समता ने 10 वर्ष तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में नौकरी करी। पुलिस की व्यवस्था, कार्यप्रणाली देखकर वह प्रतिदिन आक्रोशित और दुखी होती। बहुत कुछ बदलाव चाहकर भी वह अपने अधिकारियों के सामने कुछ बोल नहीं पाती। कभी कभी उसे लगता कि सभी ट्रैफिक वालों की ड्यूटी अधिक से अधिक चालान वसूल करके अपना तथा राजकोष का पेट भरने में अधिक रहता है, यातायात जागरूकता बढ़ाकर नियम तोड़ने वालों की संख्या कम करने में नहीं। प्रतिदिन उसे अपने आप से लड़ना पड़ता। जब वह लड़ते लड़ते थक गई तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होकर अपने घर आ गई। एक बार तो पति ने भी टोका, इस नौकरी के लिए कितने ही लोग 10-20 लाख रुपए जेब में लिए घूमते हैं, और तुमने अपने किस बात की कमी है। दोनों मिलकर नए ढंग से खेती करेंगे, दुगनी फसल उगावेंगे। किसी भले आदमी ने कही है ना, उत्तम खेती मध्यम व्यापार, नीच चाकरी भीख निदान। चलो ठीक हुआ, अकेले तो मेरा भी खेत में जाने को मन ही नहीं कर रहा था। अब दोनों मिलकर काम करेंगे। कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सरकारी नौकरी में संभव ही नहीं, अब कुछ नया सोचते हैं। कहते हुए समता किचन में चली गई। बचपन से ही समता को अपने लंबे चौड़े बलिष्ठ शरीर का विशेष लाभ मिला। 5.5 फुट लंबे शरीर को देखकर उसे बास्केटबॉल का कप्तान बना दिया था। कई बार उसकी टीम ने विजय प्राप्त की। परिणाम स्वरूप कई मुट्ठी मेडल उसके मंदिर में लटकते रहते हैं। इन्हीं मेडलों के फलस्वरूप उसे सहज ही दिल्ली पुलिस में नौकरी मिल गई। गांव में पंचायत के चुनाव की सुगबुगाहट हुई तो अनेक लोगों की नज़र समता पर टिक गई। चौपाल में चर्चा उठी तो रात को पति ने समता से कहा, अपने गांव के सरपंच के लिए महिला सीट रिजर्व हो गई है, इसलिए आज चौपाल में तेरे नाम की चर्चा आई। मेरे नाम की? सरपंच के लिए? समता ने आश्चर्य से कहा, यह गांव की राजनीति मेरे बस की बात नहीं। लेना 1 न देना 2, खामखा लोगों की भूंड और गले में बंध जाएगी। हरियाणा अंचल में जन्मी पढ़ी लिखी समता कभी ठेठ हरियाणवी बोलती तो कभी दिल्ली नौकरी के प्रभाव के कारण साधारण हिंदी बोलने लगती। भगवान तू है कहती, मेरा कुछ नया कुछ अच्छा करने का उद्देश्य है। जब तक हमारे हाथ में कोई ताकत नहीं आएगी तब तक हम समाज में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। राजनीति में आना भले आदमियों का काम नहीं है। सुन ले, अब अच्छे आदमी राजनीति में नहीं आएंगे तो इसकी गंदगी साफ कैसे होगी। बात तो ठीक है। वैसे तो एक बार कॉलेज में छात्र नेता के लिए मुझे चुनाव में खड़ा करके जितवा दिया था। वह मन से तैयार होकर उत्साहित होने लगी। देख लो,
जैसा तुम्हारा मन करे विचार कर लेना। होठ तो बंद हो गए, परंतु सारी रात देर तक दोनों चुनाव के ख्यालों में खोए रहे। ग्राम पंचायत के चुनाव संपन्न हुए। समता के विरोध में उनके ही परिवार की एक महिला, जिसे ईर्ष्यावश खड़ा किया था, परंतु जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आया पूरे गांव में समता का प्रभाव दिखाई दिया, तो उस विरोधी परिवार ने आकर संधि कर ली। पहली बार उस गांव में बिना लोभ लालच शराब कबाब के शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में जीत, अधिकारियों की बैठक, नेताओं का आशीर्वाद, गांव द्वारा अभिनंदन आदि औपचारिकताओं के बाद आज पूरी ग्राम पंचायत की अपनी बैठक थी। इस प्रकार 8 महिला पंच, 7 पुरुष तथा महिला सरपंच के कारण महिलाओं का पलड़ा भारी था। महिला सरपंच को सामने बड़ी कुर्सी पर बैठे देखकर पुरुष पंच संकोच तथा अपमानित से होकर एक ओर बैठे थे। समता ने सबका अभिनंदन करते हुए बोलना आरंभ किया। सबसे पहले हमें अपने प्रमुख कार्यों की लिस्ट बनाकर कल से ही कार्य आरंभ करना है। प्रत्येक बैठक में चुने गए सदस्य ही उपस्थित होंगे, क्योंकि महिलाओं की पंचायत है। इसलिए यदि किसी पुरुष को आवश्यक काम हो जाए तो वह अपनी पत्नी को बैठक में भेज सकता है। अभी तक हमारे गांव में महिलाओं के लिए एक भी सार्वजनिक शौचालय नहीं है, इसलिए उपयुक्त स्थान देखकर 5 शौचालय महिलाओं के लिए बनवाने हैं। गांव में शराब का ठेका बंद करवाना है। लड़कियों के स्कूल कॉलेज के बाहर सुरक्षा व्यवस्था पक्की करनी है। स्वच्छता अभियान चलाना, गरीबों के लिए राशन पानी की व्यवस्था करना। कुछ आप लोग भी सुझाव दीजिए। पहला पंच बोला, गांव के सभी तालाबों का ठेका मछली पकड़ने वालों को देना है। ठीक है, आप उसकी प्रक्रिया आरंभ कर दें, परंतु उसमें पिछली बार की तरह भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। दूसरे पंच ने कहा, सरपंच साहब, सब गलियों में लाइट की मरम्मत करानी है। ठीक है, गलियों को भी ठीक कराना है। ठेकेदारों को बुलाकर टेंडर मांग लो और काम आरंभ कर दो, परंतु हमारे किसी काम में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। सुनकर पुरुषों के मुंह लटक गए। मैडम, हम इस इलेक्शन में 8-10 लाख रुपए खर्च करके आए, उनका क्या होगा? दबी आवाज में रत्ने ने अपनी कुंठा व्यक्त की। रत्ने, 8-10 लाख किस से पूछ के खर्च किए थे? और एक बात ध्यान से सुन ले, आज तो रुपयों की बात पंचायत में कह दी है, फिर किसी के सामने न कह दिए। किसी अखबार वाले ने छाप दिया तो पंची 1 मिनट में छिन जाएगी। रत्ने ने तुरंत अपनी गर्दन नीचे झुका ली। साथ बैठे दूसरे पंचों के हौसले भी पस्त हो गए। एक बात और समझ ले, यो पंचायत का पैसा छोरी के पैसों जैसा होता है। किसी ने पंचायत का 1 पैसा भी खा लिया तो अगले जन्म में उसके शरीर से कोढ़ बनकर निकलेगा। और जब समता ने यह कहा कि आज के जलपान का खर्च मेरी ओर से होगा, अगली बैठकों में सबकी बारी आती जाएगी, पंचायत के खाते में कोई बिल नहीं डाला जाएगा। हमें ईमानदार बनना है और लोगों के सामने ईमानदार दिखना भी है। सुनकर जागृति जोर जोर से ताली बजाने लगी। महिलाओं में भी उत्साह दिखाई दिया, परंतु पुरुष पंचों के चेहरे लटक गए। तीसरे पूर्व सरपंच ने तो बाहर आकर कह दिया, कभी इस पंचायत घर में दारू की पार्टी हुआ करती और चाय पानी का बिल पंचायत खाते से जाया करता। इब भाई, आ गया औरतों का राज। अब तो मीटिंग में आने का भी कोई मजा नहीं। पुरुष पंचों के बाहर जाने के बाद वहां औरत राज आ गया। भागवती ने बताया, दीदी, मैं तो पिछली बार भी चुनाव जीत कर आई थी। मेरे आदमी ने तो कभी भी मुझे यहाँ नहीं आने दिया। घर से कागजों पर मेरे दस्तखत करवा लेता और बाद में तो उसने खुद ही मेरे दस्तखत करने आरंभ कर दिए। दीदी, सचमुच अब आया है अपना राज। नहीं बहनों, हमने अभी पहले पायदान पर कदम रखा है। अभी स्त्रियों के लिए बहुत काम करना है। मैं समझ गई दीदी, आपकी नज़र एमएलए एमपी की कुर्सी पर है। जागृति ने मजाक किया।
नहीं, हमारी सरपंच की नज़र प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, दुर्गा ने कहा। अरे नहीं, समता ने समझाते हुए कहा, देखो हमें पूरी दुनिया में महिलाओं की स्थिति को सुधारना है और वह असंभव भी है। वह कैसे दीदी? सबके चेहरे आश्चर्य में डूब गए। सरपंच समझाने लगी, देखो बहनों, दुनिया में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक ईमानदार और कर्मठ होती हैं। यदि हमने एक फैसला कर लिया कि प्रत्येक महिला को ही वोट देगी और प्रत्येक सीट के लिए महिला प्रत्याशी अवश्य खड़ी की जाएगी, तो आप देखना पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या अधिक जीत जाएगी तथा अधिकांश प्रशासक की कुर्सियों पर महिलाएं बैठी होंगी। पानी पीकर समता उन्हें आगे समझाने लगी, आपको तो अभी अपने अधिकारों की भी पहचान नहीं है। एक औरत सुबह उठकर पशुओं का चारा, दूध बिलोना, खाना बनाना, बर्तन कपड़े, फिर खेती बाड़ी, बच्चों का पालना पोषना, और कई महिलाएं तो बाहर जाकर नौकरी भी करती हैं। दुनिया के प्रत्येक पुरुषों की तुलना में औरतें दुगना काम करती हैं, परंतु न तो उनके काम का सम्मान और न मूल्यांकन। दीदी, इसके बाद भी मर्द घर में आकर उनके सिर पर डंडा चलाते हैं। चमेली की आंखों में आंसू आ गए। बहनों, बहुत हो चुका, अब समझदारी से काम लो। धीरे धीरे अपने पतियों को अपने साथ काम में लगाओ। अपने आप को चूल्हे चौके से कुछ मुक्त करो। घर का हिसाब अपने पास रखो और आर्थिक रूप से ताकतवर बनो। घर का बचा खुचा खाना मत खाओ, पौष्टिक खाना खाओ। अपने मन और शरीर दोनों को मजबूत बनाओ, तभी आपको आज़ादी मिल पाएगी। अभी तो आप अपना बहुत सा समय सजने संवरने नाजुक बनने में लगाती हो। राजपाट चलाने में बहुत सुख है बहनों। गुलामी से निकलकर तुम्हें बड़े आकाश में उड़ना है। दीदी, सब सपना सा लग रहा है। चमेली का चेहरा खुशी और आश्चर्य में डूब गया। जागृति कोने में रखा हुक्का उठा लाई। मेरा मन तो मूँछों को अकड़ाकर हुक्का गुड़गुड़ाने का हो रहा है। नहीं जागृति, तंबाकू के नशे की आवश्यकता नहीं, आज़ादी का, सत्ता का नशा उससे भी अधिक ताकतवर होता है। जागृति पूरे उत्साह में भर गई। दीदी, मेरे पति ने बहुत जुल्म किए हैं मुझ पर। शराब के नशे में डूबकर मुझे मारता पीटता और कभी कभी तो जलती हुई सिगरेट मेरे शरीर में दाग देता। रात को गैर औरतों की खोली में जा घुसता। जब मैं रोती पीटती तो मुझे मारता। दीदी देखना, अब तो मैं उसे मुर्गा ना बना दूं तो मेरा नाम भी जागृति नहीं। जागृति, यह बात ठीक नहीं। हमें पुरुषों का विरोध नहीं करना, बल्कि एक दूसरे की ताकत बनना है। आज सरकार हमें ताकतवर बनाने के लिए आरक्षण दे रही है। कल औरतों ने पुरुषों को कमज़ोर कर दिया तो सरकार उनको आरक्षण देकर उनको ऊपर उठाएगी। क्या हमेशा स्त्री पुरुष एक दूसरे को नीचा गिराने का काम करते रहेंगे? हमेशा एक दूसरे का अत्याचार और शोषण चलता रहेगा। प्रकृति ने स्त्री पुरुष को एक दूसरे का पूरक बनाया है, प्रतिद्वंदी नहीं। हमको एक दूसरे का साथ सहयोग करके परिवार की ताकत बढ़ानी है। घर में सुख शांति होगी तो हम समाज के अधिक कल्याणकारी कार्य कर पाएंगे। पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों समतल होकर चलेंगे तो राष्ट्र का अधिक विकास हो पाएगा। सरपंच जी की बात तो एकदम सही है। दुर्गा ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए सबको धन्यवाद दिया। अगले दिन पूरी पंचायत को मंत्री जी के कार्यालय में आमंत्रित किया था। सरपंच जी के 7-8 पंच महिलाएं तथा 2 पुरुष पंच पधारे थे। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सरपंच तथा एक पंच को मंत्री जी ने कार्यालय में बुलाया। समता ने मांग पत्र मंत्री जी के सामने रख दिया। लड़कियों के विद्यालय को अपग्रेड करना, स्कूल कॉलेज में महिला प्राचार्य और हमारे थाने में महिला थानेदार की नियुक्ति, जिससे हमें काम करने में अधिक आसानी रहे।
सरपंच जी, यह काम तो हो जाएगा, कोई बड़ा काम बताइए। देखिए, चुनाव सिर पर आ गए हैं, आप हमारी पार्टी में सम्मिलित हो जाइए। मंत्री जी, पहले हम कुछ काम करके जनता का विश्वास तो जीत लें, अपने हाथ तो मजबूत कर लें, फिर आपके साथ हाथ मिलाने में अच्छा रहेगा। अभी तो मैं ही अपने सभी साथियों को एक सूत्र में बांध रही हूँ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, ये सब काम मैं करवा दूंगा, आप मिलती रहिए। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र की महिला पंचायत सब कामों में प्रथम आए। कहते हुए मंत्री जी उठ गए। आपकी कुर्सी का आशीर्वाद चाहिए, व्यंग से संकेत करती हुई समता भी अपनी सहेली के साथ उठकर बाहर आ गई। एक सप्ताह में गांव के सभी पदों पर महिला अधिकारी आ गए। गांव में महिला तहसीलदार के लिए तो उन्होंने मांग पत्र भी नहीं दिया था, फिर भी मंत्री जी ने यह अतिरिक्त गिफ्ट भेज दिया। इस वर्ष 8 मार्च को विशेष महिला दिवस मनाने की योजना बनने लगी। गांव में सभी अधिकारियों ने बैठक में निश्चय किया कि महिला कॉलेज में बड़ा महिला सम्मेलन होना चाहिए, जिसमें जिले की सभी महिला पंचों को आमंत्रित किया जाए और उनका अभिनंदन भी किया जाए। जैसे ही मीटिंग समाप्त हुई, पंचायत घर से फोन आ गया। एक औरत बहुत देर से फरियाद लिए बैठी है। समता अपनी मोटरसाइकिल लेकर तुरंत अपने दफ्तर में आ गई। जागृति उस महिला को लेकर आई थी। उसी ने बताना आरंभ किया, सरपंच जी, यह कल अपने खेत में आ रही थी, 4 लड़के जबरदस्ती इसे खेत में उठा ले गए और इसकी इज्जत खराब की। घर में आकर जब सारी बात इसने अपने पति को बताई तो और कुछ करने की बजाय उसने इसी को घर से निकाल दिया। औरत चेहरे पर पर्दा डाले थर थर कांप रही थी। उनकी रिपोर्ट लिखवाने थाने में नहीं गई? समता ने प्यार से पूछा। जी गई थी, वह रोती हुई बोली। उन्होंने मुझे धमकाकर बाहर से भगा दिया, कहा आज थानेदार नहीं है। आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ? कोई बात नहीं, आराम से बैठो। फोन मिलाने लगी। नमस्कार थानेदार साहब, आपके होते हुए गांव में महिलाओं की इज्जत भी सुरक्षित नहीं? कल एक महिला रिपोर्ट लिखवाने आई थी और आपने उसे बाहर से ही भगा दिया। चुप्पी। अब सुनो, सबसे पहले तो उन 4 बदमाशों को पकड़ो। इस महिला के घर वाले को भी बुलाकर सख्त कर दो। उस दुष्ट ने इस बेचारी को घर से निकाल दिया है। सरपंच साहब, इसमें 2 बालक तो आपकी बिरादरी के हैं। चाहे मेरा अपना बेटा भी हो, उसका बक्कल तार लो। समता क्रोध से लाल हो गई। मेरे पास समझौते के लिए आएंगे तो मैं आप देख लूंगी। कहते हुए सरपंच उठ गई। जागृति, तू इसका खाना पीना कर दे, मैं आधे घंटे में एक काम करके आती हूँ। समता अपना काम निपटा कर आई तो पीछे पीछे कजली का पति रोता पीटता आ गया। सरपंच जी बचाओ, हमारी घरवाली के साथ बलात्कार हुआ और अब थानेदार हमको ही पीटता है। ऐसा अन्याय तो कभी नहीं देखा। रामदिया जोर जोर से रोने लगा। रामदिया, रोना धोना तो बंद कर और कान खोलकर सुन ले। तूने रात को अपनी पत्नी को घर से निकाला? जब इसके साथ गैर मर्द ने बलात्कार कर दिया तो या मेरे किस काम की रही, इसलिए मैंने इसको घर से निकाल दिया। बहुत गलत किया रामदिया। जो तुझे 4 आदमी जबरदस्ती पकड़कर मार पीट कर घायल कर दें तो क्या तेरी पत्नी भी तुझे घर से निकाल देगी? जी मेरा के, मैं तो मर्द हूँ। सारी मर्दानगी अंदर घुसड़ जाएगी। समता की जुबान पर पुलिसिया शब्द आ गए। एक तो उस पर अत्याचार हुआ, दूसरे उसी को घर से निकाल दिया। इतना मर्द का बच्चा है तो जा मार दे उन लड़कों को जिन्होंने इस पर जुल्म किया है। रामदिया की गर्दन लटक गई। जा चुपचाप ले जा अपनी घरवाली को अपने साथ। इसकी मलहम पट्टी, दवा दारू और सेवा कर, और लड़ना ही है तो दुश्मनों के साथ जाकर लड़। रामदिया गर्दन नहीं उठा पाया। चल अपने घर में, कहते हुए रामदिया बाहर निकल गया और पीछे पीछे कजली भी चली गई। बाहर बरामदे में गांव के कुछ आदमी एकत्रित हो रहे थे। जागृति ने बताया, ये बलात्कारी लड़कों के घर वाले हैं, ये बलात्कारी लड़कों के घर वाले हैं। उनसे बात करने के लिए समता खुद बरामदे में आ गई। राम राम सरपंच साहब, एक वृद्ध ने कहा। समता क्रोध से कुछ न बोली।
बेटी, हमारे नादान बच्चों ने गलत हरकत कर दी, हम सबसे माफ़ी मांगते हैं, उनको छुड़वा दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तभी 2 सिपाही चारों लड़कों के हाथ में हथकड़ी लगाए वहाँ ले आए। ताऊ, यह गलती माफ़ करने की नहीं है, आपके बेटों ने एक औरत पर जुल्म किया है, सारे गांव की नाक कटा दी। माफ़ करवाने के बदले तुम इनको गोली मार देते तो दूसरे बालकों के भी आँख खो जाती। मुझे इनसे कोई हमदर्दी नहीं है, जो सज़ा मिलेगी वह कानून देगा। चारों लड़के रोते हुए सरपंच के पैरों में लौटने लगे। यह देखकर समता का चेहरा क्रोध से तमा गया। क्यों लाए हो इनको पंचायत घर में? पुलिस वालों पर क्रोध उगलने लगी। ले जाओ थाने में, इनकी रिपोर्ट लिखो और कार्रवाई करो। चारों सिपाही उनको लेकर बाहर निकल गए। समता का क्रोधित रूप देखकर एक बार तो सब डर गए। यदि एक दो ऐसी घटना गांव में होगी तो गांव में रिश्ते भी नहीं होंगे। बेटी, गलती तो बहुत बड़ी है, चाहे तू चारों को जान से मार दे, हम कुछ नहीं कहेंगे। और सुन, अब मारी पगड़ी तेरे पैरों में पड़ी है, जो कुछ करे तेरी मर्जी। वृद्ध ने सिर से पगड़ी उतारकर सामने टेबल पर रख दी। अत्याचार तो उस गरीब औरत पर हुआ है बेटी, हम तो उसके घर में जाकर उसके भी पांव पकड़ लेंगे। वह भी हमारी बेटी है, उसके ऊपर जुल्म नहीं हुआ, हमारी बेटी के साथ इन बदमाशों ने जुल्म किया है। वृद्ध जोर जोर से रोने लगा। दूसरे लोग सांत्वना देते हुए पकड़कर उसे एक कोने में ले गए। 5 मार्च को जागृति के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। वैसे तो पंचायत अधिकारी ने 10 बजे पंचायत घर में विशेष बैठक होने की सूचना सभी को मोबाइल से भेज दी थी। फिर भी जागृति सबके घर जा जाकर मौखिक रूप से यह बता रही थी कि कुछ खुशी का समाचार है। 10 बजे तक सभी पंच पहुंच गए। सब में उत्साह भरा था, किंतु किसी को मालूम नहीं था क्या खुशी का समाचार है। तभी समता की बाइक धड़ धड़ करती पहुंची तो सबके कान खड़े हो गए। पंचायत अधिकारी भी तुरंत कमरे में आ गया। मुख्य कुर्सी पर बैठते हुए समता ने कहा, आपकी ग्राम पंचायत के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। सबकी दृष्टि समता के ओठों पर केंद्रित हो गई। एक नहीं, 4 खुशी के समाचार मेरे पास हैं। नंबर 1, अपना लड़कियों का स्कूल 12वीं कक्षा तक अपग्रेड हो गया। तालियां बजने लगी। नंबर 2, 8 मार्च को होने वाली महिला दिवस उत्सव पर स्वयं मुख्यमंत्री ने आना स्वीकार कर लिया है। फिर जोरदार तालियां। नंबर 3, अगले वर्ष के लिए सबसे अधिक बजट हमारी ग्राम पंचायत को मिला है। तालियों के साथ मुंह से हूटिंग की आवाज़। नंबर 4, इस वर्ष के सर्वे के अनुसार स्वच्छता, वृक्षारोपण, साक्षरता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए पूरे प्रदेश में आपकी ग्राम पंचायत के कार्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। सब ने खड़े होकर तालियां, सीटियां तथा शूटिंग करके नाचना आरंभ कर दिया। तभी लड्डुओं की भरी परात आ गई। सब उठाकर एक एक मुंह में लड्डू ठूसने लगे। अचानक जागृति अधिक उत्साह से भर गई। सरपंच जी, आज तो खुशी का दिन है, एक बार मुझे नाचने की इजाज़त दे दो। हाँ जागृति, आज तू भी जी भर के नाच ले, हम सब भी तेरे साथ नाचेंगे, गाएंगे। गोल दायरे में खड़ी होकर सबसे तालियों की थाप के साथ गाना आरंभ कर दिया। जागृति उन सब के बीच में नाचने लगी। जागृति 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 रे, अब आई जागृति रे, औरत जागी, नारी जागी, जोरू जागी रे, अबला जागी, कन्या जागी, लड़की जागी रे। जागृति जागृति जागृति, अपनी धरती अपना अंबर अपना आंगन रे, अपनी धरती अपना अंबर अपना आंगन रे, अपना सागर अपना बसंत अपना सावन रे। जागृति जागृति जागृति, दहेज हटेगा, घूंघट छूटेगा, भेद मिटेगा रे, कदम उठेगा, नशा छूटेगा, खेत खिलेगा रे। जागृति जागृति जागृति, कली खिलेगी, फूल बनेगी, यौवन महकेगा रे, सम्मान मिलेगा, आदर होगा, जीवन हंसेगा रे। जागृति जागृति जागृति, जोर जोर से नारे लगाने लगे।
महिला पंचायत की जय, महिला पंचायत की जय। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी अवश्य ही बताइए और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल भी बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।